किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। किसान नेता डल्लेवाल पिछले 48 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब डल्लेवाल की हिम्मत टूटती जा रही है। किसान नेता डल्लेवाल अन्नदाताओं के लिए हक के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन डल्लेवाल की हालत अब कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। इस समय डल्लेवाल को 2 घूंट पानी भी हजम नहीं हो रहा है। जो पानी को 2 घूंट पीते हैं त्यों उल्टी हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं डल्लेवाल की हालत इस समय कितनी नाजुक हो चुकी है। चलिए आगे जानते हैं किसान नेता की जांच रिपोर्ट आने के बाद किसानों में क्यों हाहाकार मच गया। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक होने के बाद जांच कराई गई, जिसके बाद डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने हेतु अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर में कीटोन का स्तर 6.53 आया है, जो साधारण हालत में 0.02 से 0.27 के बीच होना चाहिए। यूरिक एसिड 11.64 है, जो 3.50 से 7.20 के बीच में होना चाहिए। टोटल प्रोटीन भी सामान्य से काफी कम है। लीवर व किडनी पैनल सीरम रिपोर्ट का रिजल्ट 1.67 है, जो साधारण हालत में 1.00 से कम होना चाहिए। किसान लगातार केंद्र सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 48 दिनों से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। डल्लेवाल की उम्र 70 साल है और वो कैंसर के मरीज भी हैं। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद इस किसान नेता ने किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर फरवरी 2024 से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर पिछले 48 दिनों से एमएसपी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। किसान महापंचायत को स्ट्रेचर से किसान नेता डल्लेवाल ने संबोधित किया। महापंचायत करने के बाद किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, लेकिन किसान नेता किसी प्रकार से मेडिकल सुविधा लेने से इनकार कर रहे हैं। किसान महापंचायत के दौरान 10 जनवरी को पूरे देश में एमएसपी को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ ही पीएम का पुतला फूंकने का वाहन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की तरफ कूच करने से रोके जाने के बाद 13 फरवरी 2024 से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर तथा खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। लंबे समय से अनशन कर रहे डल्लेवाल ने कोई भी चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। पंजाब सरकार डल्लेवाल को मनाने की कोशिश कर रही है कि अगर वो अपना अनशन खत्म नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम चिकित्सा सहायता लें। हालांकि डल्लेवाल अपने रुख पर कायम हैं। आपको बता दें किसान नेता के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है। आमरण अनशन कर रहे किसानों को राज्य सरकार तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए, लेकिन किसान अपनी जिद के आगे सरकार की बातें मानने से इनकार कर रहे हैं। किसान आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। किसान आंदोलन ऐसे में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता अभी भी धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जताई, लेकिन किसान अपनी मांगों के आगे किसी की नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में देखना किसान सरकार के सामने हार मानते हैं या फिर केंद्र सरकार किसानों के सामने नतमस्तक होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।